हेलो। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भजन कीर्तन का कार्यक्रम में उपस्थित है, प्रभुआवड़ी से कैलाश गुरु जी और कमरकोटड़ा से महेश गुरु जी, सुल्तानपुर से बाथला गुरु जी, पुटिया गुरु जी, देवगांव से अन्ना गुरु जी, चारिन्या से कुंवर सिंह गुरु जी, बरवाड़ा से बुट सिंह गुरु जी, परेश गुरु जी और सभी गांव-गांव से आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस भजन कीर्तन में हमारे गुरु भाई पधारे हैं और इस भजन कीर्तन में बाहिल्या महाराज, बिंदा महाराज, जितेन महाराज, भारत महाराज, मयाराम महाराज, प्रदीप डॉक्टर महाराज और हमारे इस देवसड़ी गांव के जयराज सिंह बापू जी विराजमान हैं। सबसे पहले दो शब्द बोलने के लिए जो महेश गुरु जी ने कहा है, इसलिए इस मंच पे आए हैं। दो शब्द बोलने के लिए अपने परम पूज्य गुरुदेव वंश सिंह बाबा के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और हमारे परम पूजनीय गुरुवर्य पहाड़ सिंह बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और जो हमारे गुरु भाई है और संतगण है, इन सभी से मेरा निवेदन है कि जो अपने दो शब्द बोलने में अगर भूल हो जाए तो अपना ही भाई समझ के मुझे माफ करना। जय शिवाय नमः। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बाहिल्या महाराज अपने को भजन बोल के सुनाया। भजन के अंदर जो भजन गाते हैं वो अपने सुनने वाले को भी बोलता है और जो भजन गाता है उसको भी बोलता है, क्योंकि आज इस सत्संग में कोई भजन के अवसर पे समझा रहे, कोई प्रवचन के रूप में समझा रहे, पर समझना है अपने को सभी को। इसीलिए महेश गुरु जी ने अपने को भजन बोल के सुनाया कि गुरु ने मंगाया चला वही चीज लाना। आप अपन सभी मिलकर इस भजन को सुने हैं। पहली शिक्षा अनाज लाना, गांव नंगर के पास न जाना, झोली भर के लाना। दूसरी भिक्षा जल लाना, नंदी नाला के पास में जाना और तुमड़ा भर के लाना। ऐसे कर कर के 5 प्रकार की भिक्षा गुरु ने मांगी और चेला को बोला। तो एक समय में जो गुरु गोरक्षनाथ था, उसका गुरु मच्छंदरनाथ था। तो गुरु गोरक्षनाथ को मच्छंदरनाथ ने जैसे भिक्षा लेने के लिए भेजी थी, तो गुरु गोरक्षनाथ पहली भिक्षा लेने गांव में गया तो उसको पूरा गांव में भिक्षा नहीं मिली, लेकिन एक घर पे उनको भिक्षा मिली। तो वो उस भिक्षा को गुरु के लिए संभाल कर लाया और गुरु जी को दिया। गुरु जी ने उस भिक्षा को पसंद करी और ग्रहण करी
और बोला कि हे गुरु गोरक्षनाथ, मैं भूखा ही रह गया और मुझे और चाहिए भिक्षा। जाना भिक्षा लेने, लेकिन जहाँ से लाया था वहीं से वापस लाना, दूसरी जगह से भिक्षा मत लाना। गुरु गोरक्षनाथ गुरु जी की आज्ञा के पालन करते हुए उसी घर पे वापस गया और भिक्षांदेही करके बोला। तो जो भिक्षा दे दी थी उस माता ने वापस बाहर निकली और बोली, क्यों भाई, तुमको अभी मैंने भिक्षा दी और वापस चले आए? एक बार दिया तो तुम तो सीख गए, बार बार आ रहे। उस माता को बोला गुरु गोरक्षनाथ ने कि हे माता, मेरा गुरु जी को जो भिक्षा आपने दी वो मैं जाके दिया। तो गुरु बोले कि मैं भूखा ही रह गया हूँ और भिक्षा लाना, पर उसी घर से लाना। तो वो माता उसके बहुत चिढ़ गई और बहुत खिजा गई। झूठ बोल के बार बार भिक्षा लेने आ रहा, ढोंगी साधु है तू, तेरे को अभी नहीं भिक्षा मिलेगी। गुरु गोरक्षनाथ हाथ जोड़कर विनती करी कि हे माता, मुझे भिक्षा देना पड़ेगा और यहीं से लाना, ऐसा मेरा गुरु का आदेश है। तो तू तेरा गुरु का इतना पालन करता है तो मेरा शब्द का भी पालन करना। तुम तुम्हारे गुरु के लिए मुझे क्या दे सकते? गुरु गोरक्षनाथ बोला, माता आप जो चाहे वो मैं दे सकता। तो एक आंख निकाल के दे सकता? बिल्कुल दे सकता माता, तुम भिक्षा लाओ। माता मकान के अंदर भिक्षा लाने अंदर वापस गए दरवाजे से। माता को भिक्षा लेके आते आते गुरु गोरक्षनाथ उसका हाथ नाखून सहित डालकर एक हाथ निकालकर खींचकर अपना हाथ में रखा और वो माता भिक्षा लेकर बाहर आई तो देखी वो आंख निकालकर हाथ में रखा था। जब वो माता घबरा गई कि हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं माता जी, मैं मेरे गुरु के लिए कुछ भी कर सकती, मेरे गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकता। आपको ने बोला तो मेरा वचन पूरा करना है, आपको आंख निकाल के ही देना पड़ेगा और ये आंख आपको लेना पड़ेगा, जब भी मैं भिक्षा ले जाऊंगा। आपका आज्ञा का पालन कर रहा हूँ माता। करके वो भिक्षा वापस ले गया और वो आंख निकाल के उस माता को दे दिया और वो माता भी रोने लगी। और गुरु गोरक्षनाथ वो भिक्षा लेकर गुरु मच्छंदर के पास गया। वो भिक्षा लेकर गया और गुरु वो भिक्षा स्वीकार करी और देखा, गोरक्षनाथ ये तूने क्या कर दिया? ये तेरी ऐसी हालत किसने कर दी? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ। उसी घर से भिक्षा लाने गया था तो उन्होंने तुम्हारे गुरु के तुम अटल शिष्य हो और अटल विश्वास करते हो, इसीलिए तुम आए हैं, तो हमारी बात भी माननी पड़ेगी। बोले इसलिए मैंने एक आंख निकाल के दे दिया। फिर गुरु ने क्रोध में आया कि ऐसा मेरे शिष्य के साथ करने वाला कौन है, अब भी उसका नाश कर दूंगा। गुरु गोरक्षनाथ बोला, गुरुजी उनकी कोई गलती नहीं है, जैसे मेरी परीक्षा की घड़ी थी। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ का जो गुरु था उस आग को तंत्र विधि से दूसरा बना दिया और आगे बढ़ गया। तो ऐसा संसार में जो भजन के माध्यम से महेश गुरु जी ने अपने को समझाया है, तो दूसरे का
गुरु ने अपने को क्या समझाया है कि किसी को परेशान नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को गलत संग मत बताना, किसी को झूठ नहीं बोलना और सत्य मार्ग पे चलाना। और गुरु नाम अपने को दिया। जैसे अपना धर्म शिवपंथ है, शिवपंथ एक मार्ग है। परम पूज्य गुरुवैद्य देवन सिंह बाबा और परम पूज्य गुरुवैद्य पहाड़ सिंह बाबा ने अपने को इस शिवपंथ एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के ऊपर अपने को चलाने के लिए रास्ता बता दिया। तो अपन सच्चे भाव से, सच्चे विश्वास से और झूठ कपट ये बंद करके अपन गुरु नाम का विश्वास करेंगे, गुरु वचन का पालन करेंगे और गुरु शब्द का याद रखेंगे और गुरु नाम का रटन करेंगे। जब जाके जैसे बोलते कि नहीं शास्त्रों में, सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था और कलयुग था। अभी ये कलयुग चल रहा करके और गुरु अपने को बताया है कि अपने सच्चे भाव से और अपने सच्चे विचार से अपन जो गुरु का नाम अपने पास है और अपने पास भक्ति है और गुरु नाम रहेंगे तो अपने लिए कलयुग में भी सतयुगी है, ऐसा अपने को गुरु ने बताया है। क्योंकि गुरु ने अपन जब माता पिता के कोख से जन्म लिए थे उसी समय में अपने को माता पिता ने भी ज्ञान दिया था कि बेटा गलत काम नहीं करना, गलत लोगों के साथ नहीं घूमना और जो गलती करता उसको सजा भुगतनी पड़ती है और गलत का अंजाम बुरा होता है। ये तो माता पिता ने अपने को सभी के समझाया है, क्योंकि अपने माता पिता भी ईश्वर के रूप में हैं। इसलिए अपने पास जो 5 तत्वों का शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, तो इन सभी को भवसागर तरने का मौका मिले तो किस चीज से मिले। जैसे अपने को दिन में बाहर घूमने जाना है तो कोई अपन घर से बाहर निकलते हैं तो कोई जीव जंतु कीड़ी मकोड़ी अपने पाँव में कुचल कर मर जाए तो उसी चीज का अपने ऊपर पाप नहीं लगेंगे करके गुरु ने अपने को रक्षा मंत्र दिया। और जो अपने को सोते समय कुछ गलत ना हो इसलिए सोने का मंत्र दिया। और गुरु को जो अपन दर्शन करेंगे तो गुरु दर्शन का मंत्र दिया। बाहर जाने का, संडास जाने का, पेशाब करने का और किसी के भी घर अपन जाके खाते हैं तो अपने ऊपर कोई संकट ना आए, अपने को कोई दिक्कत नहीं होए, इसी कारण से अपने को खाने का मंत्र दिया। नहाते समय कोई परेशानी न हो या कोई पाप ना हो जाए या अपने से दोष ना हो जाए करके नहाने का मंत्र दिया। जो अपन जब पैदा हुए थे और जब अपन गलत मार्ग पे भटक गए थे, गलत मार्ग पे अपन जा रहे थे, तो गुरु इस कलयुग में अपने को गुरु वन सिंह बाबा और गुरु पहाड़ सिंह बाबा मिला। जब जाके अपन आज इस गुजरात एक राज्य है, इस राज्य में अपन मजदूरी करने के लिए आए और धंधा करने के लिए आए, पर अपने पास जो गुरु का नाम था उस नाम पे अपने को विश्वास था और इस विश्वास के ऊपर अपन सच्चे मन से और किसी को
मारना नहीं, किसी को गलत मार्ग नहीं बताए और किसी को धोखा नहीं दिए। इसीलिए गुरुवंश सिंह बाबा और गुरु पाठ सिंह बाबा अपने ऊपर भी विश्वास किया। इसलिए इस राज्य में आकर जैसा जयराज सेठ मिला, परवीन भाई मिला था, भिकू भाई मिला था, ये भी अपना अगले जन्म के कुछ पुण्य होंगे। इसीलिए इस कर्म भूमि पर बाहर राज्य में आकर अपने को इनका दर्शन हुआ और इसके मकान में रहने का मौका मिला और इन्होंने अपने को स्थान दिया। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपने जैसे को आज ऐसा सत्संग करने का मौका दिया और अपने को सभी संतों को मिलने का दर्शन हुआ। महेश गुरु जी ने कहा कि गुरु पूनम क्या है। जैसे सबसे पहले तो जो बृहस्पति गुरु था, बृहस्पति गुरु के यहाँ इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो 33 कोटि देवी देवता बृहस्पति के चेले हैं और बृहस्पति उनको सभी 33 कोटि देवी देवता को चेला बनाया और उन देवी देवता ने सभी मिलकर अपने गुरु के यहाँ 12 महीने में जाते थे अपने गुरु के यहाँ परीक्षा देने के लिए। तो जो परीक्षा देने के लिए गए थे वो सभी को गुरु बृहस्पति के यहाँ गए थे। तो उसी दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के दिन गुरु के घर जाकर परीक्षा दिए थे और गुरु दर्शन और गुरु मिलन करे थे। तो देवलोक का गुरु था और अपने इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में सबसे पहले व्यास मुनि करके था। व्यास मुनि था गुरु और उनका पिता था पराशर ऋषि। उनकी माँ का नाम था मत्स्यगंधी। उनके पास गुरु गादी थी और उन्होंने इस कर्म भूमि पर रहकर जप किया, तप किया और सच्चे भाव से जब से उसको समझ आए तब से एक विश्वास पे चला था। इसलिए उन्होंने 16 कला, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद व्यासा ऋषि ने रचा था। और उनके शिष्य जब गुरु मिलन के लिए गए थे वो दिन भी पूर्णिमा का था। इसीलिए संतों ने गुरु पूर्णिमा करके उसी दिन से ये बन गई थी। उसी हिसाब से जैसे अपने गुरु वरियवंश सिंह बाबा ने अपना महेश गुरु समझाया कि गु कहिए अंधारा, रू कहिए प्रकाश, मिटा ज्ञान अज्ञान से, मिटा अज्ञान ज्ञान से, गुरु नाम का तरास। उसी तरह अपन भी अज्ञान के अंदर डूबे हुए थे और जैसा अपने को गुरु ज्ञान मिला और गुरु नाम मिला तो गुरु ने अपने को अंधारे में से आज उजाला में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अपन आज जो भी है गुरु नाम के ऊपर विश्वास करके बहुत बहुत दूर से संत भाई आए हैं और गुरु वचन के पालन करते हुए इस सत्संग में पधार चुके हैं। तो गुरु की परंपरा तो आगे से चलती आ रही है। अपने को भी ज़्यादा नहीं मालूम है क्योंकि अपना गुरुदेव ही अपने को सब कुछ बता सकते। जितना अपने को थोड़ा बहुत आता है वो समझाए हैं।
क्योंकि भजन के माध्यम से भी भाईला महाराज और महेश गुरु ने अपने को समझाया, क्योंकि सच्चा कर्म करना ही अच्छी बात है। गलत मार्ग किसी को नहीं बताना चाहिए और गलत लोगों की संग नहीं करना चाहिए और अपने गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए अपना इस भजन भक्ति को करते रहना। क्योंकि अपन इतना ही बोल के समाप्त करते हैं। अपने दो शब्द बोलने में भूल हो गए हो तो मुझे माफ़ करना। जय शिवाय नमः।